ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और आप देख रहे हैं ज्योतिष पर आधारित मेरा विशेष कार्यक्रम। आज मैं चर्चा करने वाला हूं काल सर्प योग या दोष के बारे में। बहुत सी भ्रांतियां इसको लेकर के और बहुत से अलग अलग मत हैं काल सर्प दोष या योग को लेकर के। आज मैं चर्चा करने वाला हूं काल सर्प योग है क्या, कैसे बनता है, कब बनता है, किस तरह का होता है इसका प्रभाव और क्या होता है इसका उपचार। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि काल सर्प दोष या योग है क्या। बहुत से लोगों का यह मानना है कि काल सर्प नाम का कोई योग की चर्चा तो है ही नहीं किसी पुस्तकों में, तो यह आया कहां से। मैं भी इस बात से कुछ हद तक सहमत हूं कि काल सर्प जैसा योग, क्योंकि काल सर्प नाम सुनते ही से लगता है कि बस मृत्यु होने वाली या कोई चीज मृत्यु से संबंधित है, काल से संबंधित है, तो ऐसा नहीं है, यह मैं भी मानता हूं। लेकिन यह दोष बहुत अच्छा नहीं है, यह भी मैं मानता हूं, क्योंकि पाप करतारी योग की चर्चा है, सर्प दोष की चर्चा है। सर्प दोष कब बनता है? सर्प दोष को ही कुछ लोगों ने आगे चल के काल सर्प दोष कह दिया, क्योंकि राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह, यानी राहु और केतु के एक तरफ जब सारे ग्रह आ जाते हैं और राहु और केतु बाहर होता है, जैसे कि लग्न में राहु है और केतु जो है वो सप्तम भाव में है और दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें या छठे बाकी चार घरों में ही आपके बाकी 7 के 7 ग्रह आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति या किसी भी प्रकार, यानी राहु केतु की किसी भी एक तरफ जब सारे ग्रह आ जाते हैं, तो उस स्थिति को हम कहते हैं कि ये सर्प के अंदर आ गया, सर्पाकार विषाक्त हो गए, सारे ग्रह दूषित हो गए। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि पाप करतारी योग की तो चर्चा है। पाप करतारी योग कब बनता है? जब कोई शुभ ग्रह दो पाप ग्रहों के बीच में आ जाए, जैसे बृहस्पति सप्तम में बैठा हो और अष्टम में राहु हो, छठे भाव में शनि हो, तो पाप करतारी योग बन जाएगा। इस तरह के कहीं भी योग बन सकते हैं जब कोई भी शुभ ग्रह दो पाप ग्रहों के प्रभाव में हो जाए। तो राहु केतु तो परम पापी ग्रह हैं और इनके बीच में सारे ग्रहों के आने से जबरदस्त पाप योग बनता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यह काल के बराबर हो, यह मृत्यु के बराबर हो, यह गलत है, यह मिथ्या है। तो इस चीज से पहले आप मुक्त हो जाएं कि काल सर्प योग का मतलब मृत्यु है, यह कदापि नहीं। कष्टकारी हो सकती है, लेकिन कष्टकारी कहां कहां होगी, किन कारणों में होगी, यह कुंडली के विश्लेषण के बाद जाना जा सकता है। केवल काल सर्प दोष को जान करके आपको बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। काल सर्प चूंकि प्रचलित भाषा में है, इसलिए मैं काल सर्प ही नाम का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन मेरी भाषा में यह एक प्रकार का पाप करतारी दोष है या सर्प दोष इसको कहा जाए तो ज्यादा उपयुक्त होगा। लेकिन बोलचाल की भाषा में चूंकि काल सर्प योग ज्यादा प्रचलित है, इसलिए मैं भी अपने इस कार्यक्रम में काल सर्प का ही प्रयोग करूंगा, लेकिन आप इसको काल से संबंधित करके ना जोड़ें। अब काल सर्प दोष बनता कैसे है? जब राहु केतु के प्रभाव में के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो यह दोष उत्पन्न होता है। और जैसे कि किसी एक घर में, घर का मतलब मेरा यहाँ कुंडली के 12 घरों से है, 12 जो भाव हैं उन भावों से है, तो जब किसी एक भाव में या किसी एक घर में एक से अधिक ग्रह हो जाते हैं तो उस घर या भाव का प्रभाव बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। तो उसी तरह से जब कुंडली के किसी एक हिस्से में सारे ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं तो उन भावों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है और दूसरा हिस्सा अछूता रह जाता है। तो एक तरफ तो बहुत उत्थान हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत पतन दे सकता है। एक तरफ बहुत आशा दे सकता है, दूसरी तरफ बहुत निराशा दे सकता है। एक तरफ बहुत सुख दे सकता है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत दुख दे सकता है। और यह जीवन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि संतुलन होना आवश्यक है। धूप हो तो छांव भी हो। तो इसलिए थोड़ा ऐसे योग में सावधान रहने की तो आवश्यकता है, लेकिन बहुत अधिक भय की आवश्यकता नहीं है और इसको मृत्यु से जोड़कर बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए जब तक कि यह कहीं लग्न या अष्टम भाव से ना बन रहा हो, और उसमें भी लग्नेश की स्थिति बहुत खराब ना हो, अष्टम भाव बिल्कुल ही पाप प्रभाव में हो,
तब तक कोई बहुत भय होने की आपको आवश्यकता नहीं है, भय करने की आवश्यकता आपको नहीं है। काल सर्प योग में बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा और बहुत प्रभावशाली लोग हुए हैं। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, जरूर आप देखिएगा कि जैसा मैंने कहा कि उनका एक पक्ष बहुत मजबूत होगा तो दूसरा पक्ष अवश्य कमजोर होगा। और इस बात पे मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सी कुंडलियों का उदाहरण आप देख सकते हैं जो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। तो प्रभाव यह डालता है। लेकिन सबसे जो खराब मैं मानता हूं काल सर्प दोष को, वह है एकादश और पंचम का संबंध, क्योंकि सीधे संतान पर असर डालता है। और अगर पंचम भाव का स्वामी खराब हो तो बेहद खराब प्रभाव डालता है। दूसरा, काल सर्प योग अगर लग्न और सप्तम से बनता है, विशेष करके राहु लग्न में हो जाए और केतु सप्तम में हो, तो यह बहुत बुरा प्रभाव देता है। और अगर काल सर्प दोष के साथ साथ ग्रहण दोष भी हो गया, यानी सूर्य या चंद्रमा राहु या केतु के प्रभाव में आ गए, तो इस दोष की अधिकता कई गुना बढ़ जाती है। इस विषय पर भी ध्यान देना चाहिए। यह केवल काल सर्प या सर्प दोष कह देने से बात खत्म नहीं हो जाती। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि राशि फल सुनकर टीवी या प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम में मैं हमेशा इस बात को इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं जो ये कह रहा हूं इसको अंतिम आप ना माने, क्योंकि कुंडली की वास्तविक एनालिसिस करने किए बगैर किसी बड़े निष्कर्ष पर पहुंचना, जीवन के किसी बड़े निष्कर्ष पर पहुंचना और उसके अनुसार कोई कार्य करना आसान नहीं होता है। और इसीलिए मैं इस बात का बेहद विरोध करता हूं कि आप कभी भी किसी से ये मत कहा करिए कि जरा एक नजर मेरी कुंडली देख लीजिए, चलते चलते मेरी कुंडली देख लीजिए। नहीं, कुंडली जो है आपके जीवन से संबंधित है। तो अगर दिखाते हैं या उसके ऊपर कुछ आप क्रियान्वयन करना चाहते हैं, उसके ऊपर आप वास्तव में आप गंभीर हैं, तो उसको गंभीरता से लीजिए और गंभीरता से उसका विश्लेषण कराइए। क्योंकि किसी ने कह दिया केवल कालसर्प दोष से, आप घबरा गए, पता चले कालसर्प योग बन रहा है दशम और चतुर्थ भाव से, या पराक्रम और भाग्य स्थान से, और उच्च के बैठे हुए छठे में बैठा हुआ है कन्या का राहु है, और धनु का जो है वो बैठा हुआ है आपका केतु, और वैसे में आप डर रहे हैं, सूर्य उच्च का हो, बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो, ऐसे में डरने की क्या आवश्यकता है। लग्न में उच्च का बृहस्पति 1000 कालसर्प दोष नष्ट करता है, बशर्ते चंद्रमा भी मजबूत हो। अगर कर्क लग्न की कुंडली हो, कर्क लग्न में कालसर्प दोष बन रहा हो पराक्रम और नवम भाव से, और चंद्रमा मजबूत, चंद्रमा और बृहस्पति अगर केंद्र में बैठा हो तो रहे 1000 कालसर्प दोष रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लेना चाहिए। लेकिन अगर यह कालसर्प दोष आपके अष्टम और द्वितीय भाव से बन रहा है, सप्तम और लग्न से बन रहा है, पंचम और एकादश से बन रहा है, तो जरूर थोड़ी चिंता करने की आवश्यकता है। साथ में यदि काल सर्प दोष के साथ साथ ग्रहण दोष भी हो, जैसे अमावस्या के दिन जन्म हो, राहु चंद्रमा सूर्य एक साथ हो, तो अनिष्ट की ओर सूचना देता है। और किस भाव में बन रहा है उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। अष्टम भाव में राहु या केतु विराजमान हो, साथ में चंद्रमा हो, साथ में शनि हो जाए, तो बहुत ज्यादा अनिष्ट की ओर सूचना यह कुंडली देती है। तो इसलिए यह दोष तो होता है, कालसर्प दोष होता है। कालसर्प दोष मैंने बताया किस तरह से होता है, लेकिन कालसर्प दोष कब कमजोर होगा? कालसर्प दोष कमजोर अक्सर होता है जब बृहस्पति की स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी हो, और कालसर्प दोष किसी कमजोर भाव से बन रहा हो, या विपरीत हो, केतु और राहु के बीच में आ रहे हो सारे ग्रह, तो भी कमजोर हो जाता है। लेकिन कालसर्प दोष में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को आप जरूर देखें, बृहस्पति की स्थिति को जरूर देखें, फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचें कि कालसर्प दोष किस तरह का बन रहा है और क्या बन रहा है। कालसर्प दोष बन रहा हो सप्तम और एकादश भाव से, साथ ही सप्तम में मंगल, शनि, चंद्रमा या सूर्य की प्रभाव हो, तो वैवाहिक जीवन अत्यंत कष्टकर हो जाता है। तो उम्मीद है कालसर्प दोष को समझने में आपको आसानी हुई होगी।
क्या है, कब यह खतरनाक हो सकता है और कब यह खतरनाक नहीं हो सकता है। अब बात करता हूं इसके उपचार के ऊपर। काल सर्प दोष में हमारे जो उपचार कहा जाता है उसमें हमारे जो पद्धतियां हैं वैदिक रीति में, उसमें काल सर्प दोष की शांति का विधान है, वह आप कराएं। कई लोग इसको उज्जैन महाकाल मंदिर जाके कराते हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जरूरी नहीं कि आप महाकाल या उज्जैन या किसी ज्योतिर्लिंग पर जाकर के ही कराएं। वहां जा सके तो अति उत्तम है, लेकिन वहां नहीं जा सके तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि शिव पुराण में यह कहा गया है कि भगवान शिव की मूर्ति या प्रतिमा को प्रतिष्ठित, प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता तक नहीं होती, आप कहीं भी पूजा कर सकते हैं। तो काल सर्प की दोष की शांति आप किसी भी शिवालय में, शिव मंदिर में या अपने घर में शिव की मूर्ति रख करके आप काल सर्प दोष की शांति की पूजा करा सकते हैं। एक बात और बताना चाहूंगा, कई बार लोग मुझसे मिलते हैं कि मैं तो काल सर्प की शांति करा लिया लेकिन मुझे आराम नहीं मिल रहा, मुझे मेरी समस्याएं दूर नहीं हो रही, या मुझे बार बार समस्या तो कुछ समय के लिए दूर हो गई थी लेकिन फिर मुझे समस्याएं आ जाती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि काल सर्प की जो दोष की जो कुंडली होती है, यह घटना दुर्घटना प्रोन होती है, यानी जीवन में उथल पुथल होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। जैसे यदि आपको अर्थराइटिस है, आपको शुगर है, आपको जो है वो कोल्ड की प्रॉब्लम होती है, कफ जल्दी बनती है, तो ऐसे में क्या होता है, जैसे ही वेदर चेंज होगा, जरा सा ठंड लगेगी, जरा सा मौसम परिवर्तित होगा, तो अगर अर्थराइटिस है तो हल्का सा ही मौसम परिवर्तित होगा तो आपको दर्द शुरू हो जाएगा। जीवन में कभी एक बार कहीं भी चोट लगी हो, लेकिन बरसात के मौसम और जाड़े के मौसम में वो दर्द पुनः उभरने का खतरा होता है। ठीक वैसे ही काल सर्प की कुंडली में जैसे ही ऊपर नीचे कुछ होगा, कभी ग्रहण आएगा, कभी अमावस्या आएगा, कभी गोचर में राहु केतु का परिवर्तन होगा, कभी राहु केतु की दशा अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, तो व्यक्ति को के जीवन में फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव आ जाता है। ऐसे में क्या करना चाहिए, जितने अरिष्ट ग्रह हैं, जितने अनिष्टकारी ग्रह हैं, जितने पाप ग्रह हैं, सबका समाधान एकमात्र कहीं है तो वो भगवान शिव है। ऐसी स्थिति में सिर्फ एक काम आप करें कि आप रुद्राभिषेक का आप एक निश्चय ले लें कि आप चाहे जितनी बार काल सर्प की पूजा करा चुके हो, एक बार करा चुके हो, 2 बार करा चुके हो, लेकिन अगर आप रुद्राभिषेक कराना शुरू कर देते हैं अपनी क्षमता अनुसार, वैसे तो मैं कहता हूं कि भाई पारिवारिक जीवन में तो रुद्राभिषेक जरूर कराओ, कभी चर्चा करूंगा रुद्र और रुद्राभिषेक के ऊपर किसी कार्यक्रम में, लेकिन अभी सिर्फ इतना आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपकी कुंडली में दूषित ग्रहों का प्रभाव है, विशेष करके आपकी कुंडली यदि काल सर्प दोष से प्रभावित है, तो आप इसकी शांति के अलावा आपको रुद्राभिषेक कराना मेरी समझ से अनिवार्य है। अब इसकी मात्रा कितनी हो ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। कम से कम वर्ष में 2 बार या 1 बार का कम से कम तो अवश्य प्रण लें, भले वो आपके अपने जन्म तिथि के आसपास हो, या क्योंकि एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सावन के अलावा शिववास देखना अनिवार्य होता है, तो जन्मदिन पर मत करा लीजिएगा, जन्मदिन के आसपास, क्योंकि किसी तारीख से इसको जोड़ देंगे तो ये नियम में बंध जाएगा, क्योंकि जन्मदिन पे आपने पार्टी तो देना होता है, तो आप इसको उस खर्चे में जोड़ लें। भाई जन्मदिन आए है तो हमें पार्टी करना है, तो हमें रुद्राभिषेक भी कराना है, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए, अपने जीवन में खुशहाली के लिए। तो अपने जोड़ लें, आप अपने जीवन के किसी इवेंट से जोड़ लें, मैरिज एनिवर्सरी से जोड़ लें, बच्चे के जन्मदिन से जोड़ लें, अपने जन्मदिन से जोड़ लें, अपने पति या पत्नी के जन्मदिन से जोड़ लें, किसी एक इवेंट से अपने इस चीज को अगर आप जोड़ लेंगे तो भूलता नहीं और वो नियम से चलने लगता है। तो रुद्राभिषेक आप अवश्य कराएं, साल में कम से कम 1 बार, 2 बार, क्वार्टरली, मंथली, जैसी क्षमता हो, जैसी आपकी स्थिति हो, उस अनुसार रुद्राभिषेक कराएं काल सर्प दोष के निवारण के लिए। इससे बढ़िया उपचार कोई भी नहीं। तो आज मेरा विषय यही था, काल सर्प दोष क्या है, इससे जुड़ी भ्रांतियां क्या है, वास्तविकता क्या है, बनता कब है, कब डरें और कब ना डरें, और क्या करें इसका उपचार। उम्मीद है इससे आपको बहुत जानकारी मिली होगी। यदि कहीं कोई कमी बेसी हो तो आप मुझे फीडबैक दीजिएगा, मैं पुनः उस विषय पर कुछ लिखूंगा या बताऊंगा, आपको चर्चा करूंगा। पुनः मुलाकात होगी आपसे किसी और विषय पर, और
ज्योतिष से भय ना खाएं। ज्योतिष एक तरह का टेस्ट है, एक तरह का रिपोर्ट है आपकी। जैसे ब्लड टेस्ट आप कराते हैं, पता चल जाता है कि शरीर में कौन कौन सा दोष है, कौन कौन सा रोग है, तो उसका आप उपचार कर लेते हैं और समय रहते अगर उपचार कर लेते हैं तो नुकसान कम होता है, कष्ट कम होता है। ठीक वही ज्योतिष एक जांचने का तरीका है और उसके उपचार भी हैं। मैं इस चीज का हमेशा विरोध करता हूं कि लोग कहते हैं भाग्य है तो हो जाएगा ना। मेरा यह मानना है कि कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है और ज्योतिष आपको कर्म पथ बताता है, भाग्य नहीं बदलता। निसंदेह ज्योतिष से भाग्य नहीं बदलता, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन यह आपको कर्म पथ बताता है, आपको सोचने के लिए दिशा देता है। तो जब आपकी सोचने की दिशा ठीक होगी, आपका कर्म ठीक होगा, तो परिणाम अवश्य आएगा, सफलता अवश्य मिलेगी, भाग्य अवश्य बदलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं विदा लेता हूं आपसे। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। भगवान शिव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य सब आपको प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूं, पुनः मिलने के वादे के साथ। ओम नमः शिवाय।